हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या-क्या लेकर के जाएं और क्या लेकर के नहीं जाएं। तो उसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट खुद एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन पेज डालता है जिसको आप लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपके मन में ये सारे सवाल आते हैं। तो ये वीडियो जो है इसी से रिलेटेड है। इसको शुरू से आखिरी तक देखिएगा, लाइक जरूर से कीजिएगा जैसा कि आप लोग हमेशा करते आए हैं, और आप लोगों का पेपर अच्छा जाए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जितने भी लोग पेपर देने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है इस बार एडमिट कार्ड में एनटीए ने रिलीज किए हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो यही है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन भी है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा 20 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक, तो जो पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक, जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बातें लगी कि आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेकर के जाना है। ठीक, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे लगातार पूछते हैं कि भाई सर कौन कौन से पेज को हम डाउनलोड करा लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस एनटीए कहता है कि दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पेज 1 कंटेन्स सेल्फ डिक्लेरेशन एंड सेंटर डिटेल्स। ठीक, पेज 2 जिस जो है उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स होते हैं जो मैं अभी आपको कवर करा रहा हूं। और पेज 3 जो है वो डिक्लेरेशन पेज है जो नॉन आधार कैंडिडेट है उनके लिए। अब देखिए इसमें से 2 पेज तो आपको लेकर जाना ही है, भले ही वो फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड ऑल द 4 पेजेस। तो आपको चारों के चारों पेजेस जो हैं वो डाउनलोड तो करने ही हैं, लेकिन आपको सबसे पहला वाला पेज जिसमें आपका डिक्लेरेशन होता है, जिसमें आपके सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं, जिसमें आपको थंब इंप्रेशन देना होता है, वो पेज आपको 100% लेकर के जाना ही जाना है, जिसमें आपकी फोटो होती है। अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपको पेज 3 जो है वो जरूर से लेकर के जाना है। इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 3 चीजें आपको लेकर जानी ही जानी है। दूसरी बात कि जो सेंटर पे जब आप जाते हैं तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं ये भी एनटीए यूजीसी नेट आपको बताता है कि किस तरह के आपको जूते पहनने हैं, ये भी एनटीए यूजीसी नेट बताता है। ठीक है, सेंटर के अंदर जैमर भी होगा, ये भी एनटीए यूजीसी नेट बताता है। कैंडिडेट्स क्या क्या अंदर ले जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी को लेकर के आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एनटीए कहता है कि आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख सकते हैं। एनटीए कहता है कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोडेड जो आपने एनटीए यूजीसी नेट से वेबसाइट से जो आपने A4 साइज का डाउनलोड किया है वो आप रखेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप रखेंगे। अगर आपकी फोटोग्राफ अच्छी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं निकलता है, आपको अटेंडेंस शीट पे ये चिपकानी पड़ेगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखनी है। वैलिड आईडी प्रूफ आपको रखना है, लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है जिसपे आपका फोटो लगा हो। बिना फोटो वाले आईडी को एनटीए यूजीसी नेट फोटो का आईडी कार्ड नहीं मानेगा। ठीक, बिफोर रीचिंग द सेंटर candidate must enter the required details in self declaration undertaking in legible handwriting, paste the photograph and put the thumb impression at the appropriate place on the admit card। रिसर्च आपको सेंटर जाने के पहले आपको ये सब काम कर लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन पेज को भर लेना है अगर आप नॉन आधार कैंडिडेट हैं तब, फोटोग्राफ को चिपका देना है और थंब इंप्रेशन को लगा देना है। लेकिन देखिए एक बात समझ लीजिए कि थंब इंप्रेशन मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों के पास वो पैड होता नहीं है, इसलिए आप क्लास के अंदर जाकर भी थंब इंप्रेशन लगा सकते हैं, वहां पे आपको पूरा मौका दिया जाता है। ठीक, तो ये इतना ज्यादा नहीं है कि आप सेंटर पर के पहले ही पहुंचे, आप बाद में भी सेंटर पे पहुंचने के बाद भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप वहां पर लगा सकते हैं। अब ये एनटीए जो है वो वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ क्या मानता है, तो पैन कार्ड को ये वैलिड मानता है, ड्राइविंग लाइसेंस को ये वैलिड मानता है, पासपोर्ट आधार कार्ड को ये वैलिड मानता है।
ई आधार कार्ड को भी ये वैलिड मानता है, आईडी फोटोकॉपीज को भी ये आधार वैलिड मानता है। ठीक है, तो ये सारे प्रूफ जो हैं वो आपको रखना है। ठीक, और मोबाइल फोन आपको परमिटेड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फोटोकॉपीज परमिटेड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो ई आधार कार्ड जो प्रिंटेड फॉर्म में है वो आप लेकर के जाएंगे। कैंडिडेट्स अपने पर्सनल बिलोंगिंग को नहीं ले जा सकते अंदर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके साथ नहीं जाएगा। मोबाइल फोन जो है वो आपको नहीं ले जा सकते हैं, घर पर ही रख के जाइएगा। जूते वगैरह भी परमिटेड नहीं है स्टूडेंट्स, जिनकी थिक सोल होती है, आप चप्पल पहन करके जाइए। ब्लैंक जो पेपर शीट होता है वो आपको खुद एनटीए प्रोवाइड कराएगा। ठीक, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको लेकर के नहीं जाना है, लेकिन जो ब्लैंक रफ शीट आपको प्रोवाइड की जाती है उस पर आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना है। ठीक है, इफ एट एनी स्टेज, तो ये अगर नहीं दिखा है तो देख लीजिए, मैंने आपको सब कुछ समझा भी दिया है। ठीक, तो एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशन, तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं सबमिट करना है, द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, ठीक, कि सर मल्टीपल एप्लीकेशन अगर सबमिट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक अपडेट्स ऑन एनटीए वेबसाइट www.nta.ac.in। रेगुलरली आपको एडवाइस किया जाता है कि चेक करना है, लेकिन आपको सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक की फैकल्टी अगर कोई भी चेंजेस ऐसे आते हैं तो आपको बिल्कुल बताएगा। तो आप हमारे सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के भी वेबसाइट को चेक करते हैं, वीडियोस को देखते रहते हैं, तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पेन ले जाना है ये नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको वहां पर तो केवल साइन करने हैं, तो उधर पे पेन की जरूरत इतनी पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आप एक ट्रांसपेरेंट सा पेन ले जाना चाहते हैं, ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का, तो ले जा सकते हैं, वैसे आपको सेंटर में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हैं और बताना चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म नॉन आधार कार्ड वाले ले जाएंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी चेंजेस अगर होता है तो वो हम भी आपको बताते हैं, और अगर आप खुद भी एनटीए की वेबसाइट को रेगुलरली चेक कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिएगा, पूरे विश्वास के साथ पेपर दीजिएगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू।